Hello बच्चों, let us read this question. This question says, you are given Avogadro's number atoms of X. If half of the atoms of X transfer one electron to the other half of X atoms, 409 kilojoule must be added. If these X minus ions are subsequently converted to X plus, an additional 733 kilojoule energy must be added. Calculate IE and EA of X in electron volt. Use 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule and n is equal to 6.023 into 10 to the power 23. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जब X आइसोलेटेड गैशियस एटम के फॉर्मेट में होगा तो वो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा तो उसे हम यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस केस में उसे बोलेंगे IE1, जिसे हम यहाँ पे A इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से लिखते हैं. अब यहाँ पे जब आइसोलेटेड गैशियस एटम X एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो X माइनस के फॉर्मेट में जाएगा और इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं और वो हो जाएगी लेटस से -B इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ X यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं टू द अदर हाफ तो 409 किलो जूल हमें ऐड करनी पड़ेगी एनर्जी. सो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि A इंटू एन बाई टू माइनस बी इंटू एन बाई टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 409 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि हमारे पास एनर्जी जूल में गिवन है तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू 409 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू n, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो n है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा A माइनस बी इज इक्वल टू 8.4777. अब हमारे पास कहा गया है कि यहाँ पे जितने X माइनस यहाँ पे फॉर्म हुए अगर वो X प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एडिशनल 733 किलो जूल एनर्जी हमें लगेगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे A इंटू एन प्लस टू प्लस B इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 733 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि एनर्जी पहले किलो जूल में थी तो उसको पहले हमने जूल में कन्वर्ट किया फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें हम लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 733 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएगा डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और नीचे n आ जाएगा. जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा. सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 15.194. सो यहाँ पे जब हमारे पास A प्लस बी की वैल्यू आ गई, अब जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये है हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 1, तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू हो जाएगी 11.835 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और B की वैल्यू हो जाएगी 3.358 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे हमारे पास जो A है यानी कि जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी जो कि है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 11.835 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगी क्योंकि वो एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करती है. तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है -3.358 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.